हम इस वक्त मौजूद हैं केदारनाथ विधानसभा की ऊखीमठ क्षेत्र में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र की समस्या क्या है और आखिर इस चुनाव में जनता का क्या मन है। क्योंकि देखिए इस वक्त जो बाजार है, इस बाजार में हजारों की संख्या में लोग हैं और हम कोशिश करेंगे इनसे इनके दिल की बात जानने की, क्योंकि चुनाव चल रहा है। केदारनाथ विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों के लिए ही जीतना एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को काफी गंभीरता से लड़ रही हैं और दोनों ही पार्टियों के लिए चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि उत्तराखंड में 2 उपचुनाव हुए विधानसभाओं के, दोनों ही जगह पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो वहीं अयोध्या की बात आती है, बद्रीनाथ की बात आती है, दोनों ही जगहों पर विपक्ष ने जीत दर्ज की। केदारनाथ चुनाव को लेकर के कहा जा रहा है कि इस चुनाव को जीतना विपक्ष के लिए बेहद जरूरी है। विपक्ष चाहता है इस चुनाव को जीतकर आने वाले वक्त में एक तरह से मिसाल पेश करें। 2027 में जिस तरह से चुनाव होने हैं और उस चुनाव में विपक्ष जीत हासिल करे। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। भाई साहब, केदारनाथ में चुनाव हो रहा है, क्या समस्याएं हैं यहाँ की और क्या जनता सोचती है? पलायन भी है यहाँ का, सबसे मूल तो पलायन ही है, और फिर रोजगार है। रोजगार की समस्या भी यहाँ पर काफ़ी है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खुले, नए नए रोजगार के अवसर पैदा हो, डिग्री कॉलेज वगैरह खुले, मेडिकल खुले, तभी पलायन रुक सकता है। बिना पलायन के बात नहीं बनेगी। जब तक पलायन नहीं रुकेगा, जब तक तरक्की नहीं होगी। अच्छा भाई साहब, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां इस वक्त चुनाव लड़ रही हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने समय में वादे किए, क्या दोनों ही पार्टियां वादे पूरे कर पाई अपने? कुछ कुछ वादे तो सबके पूरे होते हैं, चाहे कोई सी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो। सड़कें बनी है, अभी 100 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। कुंड से लेके आपका वहाँ का गुप्तका का पक्की सड़क, सीमेंट की सड़क बनाई है बीजेपी ने भी। ऐसी बात नहीं है, बीजेपी ने काम बढ़ाते हैं, विकास चल रहे हैं, हो रहे हैं। अभी 29 तारीख में तवा भी तुरंत खोल दिया, मिलिट्री तुरंत पहुंच गया आपका गौरीकुंड से ऊपर। सब विकास तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं, विकास नहीं, विकास हो रहा है। और मैं चाहता हूँ और ज़्यादा विकास हो, तरक्की होनी चाहिए, तरक्की विकास होना चाहिए। मेरा तो कहना यही है। और क्या क्या सब जगह क्या क्या मैं आपका अखरोट पेड़ वगैरह सब लगने चाहिए। हाँ, इससे बढ़िया ये तो बाबा की धरती है। यहाँ पर तो इतना बढ़िया क्या कहना वातावरण है जिसकी कोई सीमा नहीं है। चौपता 12 महीने यात्री पर्यटक आता है, वो सुविधा होनी चाहिए। मेरा मामूली होने है। चलिए और लोगों से भी हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं केदारनाथ चुनाव को लेकर के। भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर के क्या माहौल है। अरे राजू भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। आप तो कुछ चुनाव लड़े, बद्रीनाथ से चुनाव हार गए, उसको लेकर के बड़ा हो हल्ला मचा पूरे देश में और एक लोगों ने कहा मिसाल पेश कर दी। अब वैसे ही केदारनाथ में चुनाव हो रहा है। केदारनाथ चुनाव को लेकर के विपक्षी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि चुनाव को जीत लें और 2027 की राह उनकी आसान हो जाए। क्या कहेंगे? देखिए, बद्रीनाथ में तो लोगों की व्यक्तिगत मेरे से नाराजगी थी कि पार्टी बदली कर दी है। 5 साल के लिए चुन के भेजा था, क्यों बीच में ही छोड़ दिया? और जब विधायक का ही चुनाव लड़ना था, फिर छोड़ा क्यों? परंतु यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। यहाँ सब सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, विकास के साथ हैं, और निश्चित रूप से भारी मार्जिन से यहाँ जो है पार्टी जो है सीट निकालेगी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगी। मैं आपको बता दूं, राजू भंडारी जी हैं, कांग्रेस में थे पहले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की लोकसभा चुनाव के दौरान और बद्रीनाथ से चुनाव लड़े थे, जहां पर आपको हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल राजू भाई भाजपा में हैं और इस वक्त केदारनाथ में प्रचार के लिए पार्टी का आए हुए हैं। राजू भाई बता रहे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, जानते हैं सब। राजू भाई, यहाँ का जो परिप्रेक्ष्य है, लोगों की एक बड़ी समस्या है, लोगों का कहना है पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। पलायन खत्म होना चाहिए, उसके लिए यहाँ फैक्ट्रीज लगाई जाएं, यहाँ पर लोगों को रोजगार देने के लिए नए नए तरीके ईजाद किए जाएं ताकि लोग यहाँ रुक सकें, अच्छी स्वास्थ्य सेवा हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छी शिक्षा हो। यहाँ पे तीर्थाटन और पर्यटन का बहुत महत्व है और हमारी जो आजीविका है वो 6 महीने से लेकर 8 महीने तक तीर्थाटन और पर्यटन पे भी चलती है। और यात्रा रूट पे लोगों का रोजगार चल रहा है। पलायन रुका हुआ है उससे, जो केदार घाटी है। यहाँ पे जो यात्रा रूट है, जो पर्यटन का क्षेत्र है, वो औली है, चोपता है, तुम्हारा मदमेश्वर जी हैं, केदार जी हैं। तो यहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा नीवा है और पलायन रोकने के लिए यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, तीर्थाटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। चुनाव को लेकर जी बहुत अच्छा है। तो पहले तो मैं हमारे इस क्षेत्र से आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है। केदारनाथ क्षेत्र से जो है हमारे विधायक जो है कि बिल्कुल जीत कर ही जाएंगे। कौन जीत रहा है यहाँ से चुनाव? जी हमारे विधायक जी आशा नोटियाल। चुनाव श्रीमती आशा नोटियाल जीत रहे हैं, जैसे तो उनकी जीत होगी, क्योंकि मैं गांव-गांव घूम के आ रहा हूँ। मैं यहाँ का क्षेत्रीय यहाँ का रहने वाला भी हूँ। क्या लग रहा है जिस तरह से लोग समस्याएं बता रहे हैं, समस्याएं वास्तव में है या नहीं है?
समस्याएं हमेशा रहेंगी और उसमें वॉश आउट किया जाएगा धीरे धीरे। एक साथ सारे समाज की सारी समस्याओं का एक साथ हल नहीं किया जा सकता है। तो समस्याएं तो आती रहेंगी, कोई न ढंग की समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये तो इसको प्रभावित करती रहती है। इसी वजह से समस्याएं तो हमेशा पैदा होती रहेंगी नए ढंग की, तो वो तो धीरे धीरे समाधान किया जा रहा है। हाँ, तो हमें ये लग रहा है कि मतलब आशा नौटियाल जी ही जीतेंगे, क्योंकि उनके साथ महिलाओं का बहुत ज़्यादा समर्थन है और वो 2 बार पहले भी विधायक रह चुकी हैं और तीसरी बार महिला अध्यक्ष भी रही हैं प्रदेश में। तो सारा सपोर्ट महिलाओं का और सबका पूरी विधानसभा से उनको फुल सपोर्ट है। तो हम चाहते हैं कि उनकी भव्य जीत हो और बहुत अच्छी जीत हो। ये हम सब के लिए एक अच्छी जीत भी होगी और पूरा संघर्ष जितना हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, और अच्छी जीत भी होगी, बहुत अच्छी जीत होगी हम सब की तरफ से। इस बार जनता जो केदारनाथ भगवान जी की जो धाम में जो कुछ हुआ, जो शिला की कोई दिल्ली में ले गए, उस मुद्दे पर जनता वोट करेगी। जो इन्होंने यात्रा को डाइवर्ट किया तो कुमाऊं में भेज दिया, उस पर जनता वोट करेगी। साथ ही साथ मैं यहाँ का लोकल हूँ ऊखीमठ का और हकूकदारी भी हूँ केदारनाथ में, और 22 मंदिरों में हम लोग कलश चढ़ाते हैं। उसमें केदारनाथ भगवान जी हैं, मधुमेश्वर जी हैं, तुंगनाथ भगवान जी हैं। लेकिन जो सरकार हमारे साथ कर रही है उससे हम नाराज हैं और इस चुनाव में सरकार को बताएंगे कि वोट की क्या वैल्यू होती है। अभी चुनाव चल रहा है, क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है। जी। दोनों पार्टियां भाजपा कांग्रेस दोनों कोशिश कर रहे हैं चुनाव जीतने की। जी। क्या लग रहा है आपको? ऐसा है जी, यहाँ ऐसा लग रहा है भी यहाँ जो है कि लोग नाराज हैं भाजपा से, और जो है लोग जो है देख सोच समझ के वोट करेंगे। कौन किसका क्या है वही तो है। अब वही है वोट उनका क्या है। नाराज तो कई मुद्दे होते हैं, कई चीज़ें हैं, कई बातें, क्या बोलना है हम लोग। अब देखो लोग ये चीज़ का जो है कि केदारनाथ वाला जो है मामला है, और जो है कि फिर जो है कि विकास का मामला भी है कि नहीं। आजकल घोषणा कर रहे हैं, पहले तो काम एक भी वो भी चीज़ें नहीं, जैसे क्या है क्या नहीं है। 7-8 साल हो गया है कि नहीं। बस यही है। ओके, चुनाव चल रहा है आपके यहाँ से, क्या लग रहा है? आप दुकान चलाते हैं? आप दुकान चलाते हैं। कैसा माहौल है? माहौल ठीक है, सत्ता पार्टी चलते है, यहाँ कुछ नहीं चल रहा। जो भी सत्ता में रहेगा उसे वोट देते हम, बाकी कुछ नहीं। निर्दलीय को देना था, निर्दलीय है नहीं यहाँ कोई जुगाड़ फिट। बाकी जो सत्ता पार्टी की सिस्टम है, समस्याएं हैं यहाँ की? कोई समस्या नहीं यहाँ, ठीक है। समस्या कौन करेगा? समस्या तो कई सालों से नहीं है। पानी नहीं है यहाँ पर, प्रजेंट बाजार में पानी नहीं है। एक ही समस्या पानी की है, बाकी क्या है, बाकी सब ठीक है। यात्रा को लेकर के जो कहा जा रहा है, अब छोड़ो, हम यात्रा में जाते हैं नहीं, हम तो यहीं से संबंध में जो यात्रा में जाते हैं वो यात्रा को वही करते हैं। अपनी यात्रा तो अपनी जगह पर, बाकी क्या नहीं। फिलहाल जो माहौल है केदारनाथ का वो काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। दोनों ही पार्टियां काफ़ी अच्छे से चुनाव लड़ रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता यहाँ जीत का ताज किसके सर पहनाती है। दोनों ही पार्टियों के तमाम बड़े नेता केदारनाथ में मौजूद हैं। केदारनाथ चुनाव को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 20 तारीख को जनता किसकी किस्मत का बटन दबाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।